तो दोस्तों आज एक मेरे पास Redmi Note 7 एक मोबाइल आ रखा है। पहली बात तो डिस्प्ले लाइट शो नहीं कर रहा, एक ग्राफिक्स है इसमें, पर दूसरी बात सेट ओवर हीटिंग है। और एक बार देखते हैं हम कि कंडीशन क्या है और हम इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते रहना वीडियो। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि कंडीशन क्या है और हम इसमें क्या कर सकते हैं। ज़रा सा इसको हम आपको स्कीमेटिक के थ्रू समझाना चाहेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ लेना। देखो Note 7, Redmi Note 7, ये हमारा स्कीमेटिक खुल गया। एक सेकंड, लोकेशन मैप भी खोल लेते हैं। एक सेकेंड, नहीं तो ये मैसेज भी थोड़ा सा परेशान करते हैं, रिप्लाई करना पड़ता है हमें। ठीक है, कोई मैसेज आपका भी होता है तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रख के रिप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो देखो हम थोड़ा सा लोकेशन मैप भी देख लेते हैं। ऐसे इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। चलो, अब सबसे पहले तो हम इसका लाइन देख लेते हैं कि इसका लाइन क्या, क्योंकि देखो ग्राफिक है मेरे में तो मैं सिर्फ लाइट को देखना चाहूँगा, और चीज़ को मैं अभी नहीं देखूँगा। ठीक है, हम सिर्फ लाइन रिलेटेड है, लाइट रिलेटेड है तो हम अभी लाइट के लिए देखेंगे। अगर ग्राफिक नहीं होता तो उसका कुछ और रूल होता। ठीक है, लेकिन ग्राफिक है मेरे में अभी। तो जैसे देखो अभी हमने देखे थे पिन नंबर 20 में हमारा LED A का लाइन था। अगर मैं चेक करूँ तो ये देखो 3367, मतलब ये कुछ अच्छा नहीं लगा मेरे को। एक सेकंड, अगर आपको मैं वजह बोलूँ तो जो इसका डायोड वैल्यू है 400-450 से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम दिखा दे रहा है। ठीक है, इसको हम अभी चेक करेंगे। पहले ये भी देख लेते हैं एक गर्म का मामला क्या है। ठीक है, ये दोनों एक ही की वजह से हैं या दोनों अलग अलग वजह हैं, हम पहले उनको चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा हम पहले गर्म की वजह पता करेंगे। अभी देखो यहाँ पे तो ठीक लग रहा है मेरे को, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। और जगह देखें तो हमें लगता है थोड़ा सा गर्म का हम देख लेते हैं। ठीक, गर्म क्यों हो रहा है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा रोजिन फैला के क्या कंडीशन है वो पहले समझ लेते हैं, गर्म क्यों हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। देखो आपको रोजिन बहुत सारा मदद कर लेता है कि गर्म अगर हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, वो आपको आसानी से पता चल जाएगा अगर रोजिन है तो आपके पास। देखो मैं पूरी बोर्ड में फैला रहा हूँ ताकि मेरे को बाद में हम साफ़ कर लेंगे कि हमें पहले ये पता चले कि हमारा कौन सा कंपोनेंट है या कौन सी IC है जो गर्म हो रहा है। अगर उसको पता चल जाएगा तो हम उसका लाइन देखेंगे। ठीक है, तो पहले एक सेकेंड मैं कनेक्ट करके देख लेता हूँ।
चलो, और थोड़ा सा आसानी, जो तरीका आसान होता है हम वही तरीका बताएंगे आपको। देखो कहाँ पे भी गर्म नहीं हुआ, सिर्फ सीपीयू की तरफ गर्म लग रहा है मेरे को। देखो एक बार मैं अभी सीपीयू में भी रोज इन करके देख लेते हैं। देखो और जगह मैं चेक कर रहा हूँ, गर्म तो है लेकिन कुछ पिघला नहीं है, मतलब यहाँ पे खास गर्म नहीं है। तो देखते हैं कौन सा एरिया गर्म हो रहा है। एक बार हम थोड़ा सा सीपीयू में भी करामत करके देख लेते हैं कि सीन क्या होता है। ये रहा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये देखो सीपीयू बहुत सारा हीट हो रहा है। पूरा हमारा रोजिन इस तरीके से पिघल गया। इसका वजह भी पता नहीं है, देखते हैं, चेक करते हैं कि वजह क्या हो सकती है इसका। वजह पता चलेगा तो लगभग हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए देखते हैं, हम इसका लाइन चेक करके देखते हैं कौन सी लाइन में क्या दिक्कत है। एक सेकंड, देखो सीपीयू से लाइट के लिए तो कोई सप्लाई नहीं आ रहा है। नहीं, कोई भी लाइन नहीं है जो सीपीयू से आईसी के लिए सीपीयू से लाइट के लिए आए। ऐसा लाइन कुछ है नहीं, क्योंकि पावर आईसी खुद ही इनेबल करता है और CAVC लाइन के थ्रू एलडीओ एलईडी जनरेट करता है। तो हम अभी उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, पहले हम चेक करके देखते हैं कि कोई सीपीयू गर्म क्यों हो रहा है। ठीक है, उसका पहले पता करते हैं। एक मिनट, सबका हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसका 330 ठीक है, 81 ठीक है, 334 ठीक है। अगर इसमें देखो तो एक सेकंड, हमारे जो लास्ट वाली कॉइल है उसमें कुछ वैल्यू 0 दिखा रहा है लगता है मेरे को। और इसमें अगर हम इसको देखें तो 1.125 वोल्टेज, यानी कि 1.1 वोल्टेज बना रहा है। और भी ये सीपीयू के लिए ही बना रहा होगा, शायद सीपीयू के लिए ही बना रहा है। देखते हैं किस किस में जाता है, अभी हम आपको चेक करा देते हैं। ये देखो, यहाँ से मैं जैसे ही दूसरी तरफ चेक करता हूँ तो देखो आप, एक लाइन सीपीयू में जा रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो, ये देखो एक लाइन सीपीयू में जा रहा है और ये देखो बाकी के लाइन eMMC में जा रहे हैं। एक बार इसको निकाल के देख लेते हैं क्या कंडीशन होता है। देखो, अगर इसमें ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता तो मेरे को लगता नहीं कि सेट चालू होना चाहिए था। ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, फिर भी हम लाइन देख लेते हैं क्या कंडीशन है और थोड़ा सा रनिंग वोल्टेज अप्लाई करके भी देखेंगे कि किस में थोड़ा सा सिचुएशन होता है। ठीक है, अगर 1.1 वोल्टेज देने तक कुछ भी इश्यू नहीं हुआ तो हम ख़राब नहीं मान सकते उस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि अगर 1.1 वोल्टेज का लोड ले पा रहा है तो
इसको ख़राब नहीं कहेंगे। ठीक है, वो चीज़ पहले चेक अपना कंफर्म क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इससे आपको बाद में जब चेकिंग करना होगा तो आपको आइडिया आ जाएगा इससे कि हम कितना वोल्टेज देके हम इसको चेक कर सकते हैं सही है या नहीं है। क्योंकि देखो अभी हमने स्कीमेटिक में देखे तो 1.125 था। हाँ, तो हम 1 वोल्टेज तक अगर देंगे तो इसको अगर शॉर्ट है तो गर्म हो जाना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ऑब्वियसली गर्म तो हो ही जाएगा। देखो पावर आईसी की साइड ओके है, पर अगर हम देखें सीपीयू की साइड और एमएमसी की साइड तो शॉर्टिंग दिखा रहा है। देखो इतने सारे लाइन 1.8 वोल्ट 1.1 लाइन। ओके, तो देखते हैं एमएमसी के साइड में 2 कैपेसिटर है, क्या पता इनमें कुछ कमी हो, हम उन चीज़ को भी देख लेते हैं। थोड़ा समय थोड़ा कोने का शील्ड कट कर लेता हूँ। देखो इसको आपको मैं ख़राब है नहीं कहूँगा। अभी वजह ये है कि हमारा नहीं तो हमारा अभी सेट चालू नहीं होना चाहिए था, पहली बात। ठीक है, अगर कम्प्लीटली शॉर्ट होता तो चेक कर लेते हैं, आप समझ जाएंगे उस चीज़ को। पहले देख लेते हैं, मैं आपको जहाँ तक इसका वोल्टेज रेशियो हो मैं तब तक इसमें डायरेक्ट सप्लाई दे के देखूँगा। मेरा 1.1 है तो 1.1 तक 1.2 तक 1.5 तक दे के देखूँगा कि कंडीशन क्या होता है। ठीक है, अगर कंडीशन कुछ भी नहीं हुआ तो मेरा ओके है, और ज़्यादा देने पे तो गर्म हो जाएगा, उससे कोई वो नहीं है। अच्छा लाइन ख़राब हो जाते हैं तो ये तो मेन लाइन है। ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं देंगे, देखते हैं किस रेशियो तक जा सकते हैं, हम आपको वो चीज़ भी दिखा देंगे। तो पहले एक लाइन हमको शॉर्टिंग मिला है, क्योंकि देखो मेरे को ये लाइन ढूंढना इसलिए पड़ा कि मेरा सीपीयू जो है वो ओवरहीट हो रहा है, आपको मैंने जैसे दिखाया अभी। तो उसकी वजह से मेरे को ये लाइन चेक करना पड़ा कि कौन सा लाइन में कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है जो सीपीयू में जा रहा है। तो इसमें अगर आप डीसी वोल्टेज में गौर करें तो मैंने 1.0 वोल्टेज 1.1 वोल्टेज देखो, और ये बहुत अच्छा डीसी पावर सप्लाई है 18 1। अगर आप इसको ख़रीद लोगे तो मैं भी कुछ हद तक इससे रिपेयर अच्छा भी होता है, क्योंकि इसका फ़ीचर मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। बहुत अच्छा खासा फ़ीचर है इसका। देखो मैंने 1.1 लगाया, अभी कुछ भी नहीं हुआ था, और मैंने 1.7 लगा रहा हूँ मैं, 1.7 में भी कैपेसिटर कुछ भी नहीं हुआ। देखो मतलब ना आईसी कुछ हुआ ना कैपेसिटर। 2.0 दे के देखते हैं। देखते सीपीयू में भी रोजिन लगा लेता हूँ और एमएमसी में भी। देखो जैसे मैंने 2.3 वोल्टेज दिया तो जहाँ पे एमएमसी में लाइन जा रही थी वहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो गया, बाकी लेकिन और किसी भी जगह पे नहीं हुआ है। तो मैं इस लाइन को ख़राब नहीं कहूँगा, मैं इस लाइन को दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको ख़राब नहीं कह सकता, क्योंकि देखो मैंने हद से ज़्यादा वोल्टेज दे दिया। मेरे को देना चाहिए था 1.1 वोल्टेज, मैंने दे दिया हूँ 2.3 वोल्टेज, तो इतना गर्म होना बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं शॉर्टिंग नहीं कहूँगा, ख़राब है नहीं कहूँगा शॉर्टिंग से भी। एक सेकेंड है, क्या हो गया, चलो तो हम एक बार इसको लगा लेते हैं। देख रहे हो इस एरिया में हमारा गर्म हुआ था। तो मैं इसमें
पैकिंग कंपोनेंट को लगा देते हैं, ठीक है। नहीं लगता कि एक लाइन ख़राब है। देखो ये भी गर्म नहीं होता अगर हमने हद से ज़्यादा वोल्टेज दे दिया। 2.4 2.3 बहुत मायने वोल्टेज लगता है। इसको मैं लगा देता हूँ अभी। तो मैं इस बक कॉइल को लगा देता हूँ। देखो हमको और कोई भी लाइन अभी तक शॉर्ट नहीं दिखाया है, लेकिन जो डायोड वैल्यू है उसको थोड़ा सा कम ज़रूर दिखाया है। ये देखो यहाँ पे 500 कुछ है और दूसरी तरफ 336 कुछ है, तो ये कुछ हमको भी हजम तो नहीं हो रहा है। फिर भी देख लेते हैं लाइन को, क्योंकि लाइन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखने के लिए। मैं आपको इसलिए स्कीमेटिक समझा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ सकें, ताकि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको लगा देते हैं। देखो आप टेस्ट हर किसी लाइन को कर सकते हैं कि इसमें कितना डायोड वैल्यू आना चाहिए। अब देखो डायोड वैल्यू बोलो या जीआर बोलो या ग्राउंड रेजिस्टेंस बोलो, ये सारे एक ही चीज़ है। इस चीज़ को आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई भी गलती नहीं है। देखता हूँ अब एक बार मैं कभी कुछ नहीं करूँगा, मैं पहले लाइट का देखता हूँ, ठीक है। कभी क्या होता है कि अगर यहाँ इस लाइन पे इस आईसी में अगर शॉर्टिंग है तो इसका इफ़ेक्ट और में भी जाता है, तो देखते हैं, वो उस वजह से भी हो सकता है। तो इसको लगाने के बाद चेक करेंगे अभी लाइन को, ठीक है। लेकिन हम इस लाइन को ख़राब नहीं कह सकते। देखो सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है। मैं इस आईसी को निकाल लेता हूँ। मैं डायरेक्ट किसी चीज़ को भी नहीं निकालूँगा, ठीक है। आईसी मैंने निकाला सेफ्टी पर्पज़ के लिए, और बाकी जितने भी लाइन है मैं चेक करके ही किसी भी कंपोनेंट को इसमें से उतारूँगा। तो सबसे ज़रूरी है सेफ्टी। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हो या आपके मोबाइल में शॉर्टिंग कुछ हो, तो आप देखो ख़राब होने से अच्छा आप निकाल के दोबारा लगा सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ शॉर्टिंग केस में, क्योंकि मेरे को शॉर्टिंग है मोबाइल, मना नहीं करूँगा मैं, पर कहाँ पे है देखो, ना तो कोई कंपोनेंट कंप्लीट सेटिंग है, फुल शॉर्ट कोई भी कंपोनेंट नहीं है, नहीं तो अभी तक पता चल जाता। लेकिन ये शॉर्टिंग तो है, लेकिन अजीब तरीके का शॉर्टिंग होता है, यही मोबाइल में सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले लाइन को समझना होगा, तब जाके आप इस तरीके का शॉर्टिंग निकाल सकते हो। नहीं तो आपको एक सेकंड, फिर किसी का मैसेज आ गया, तो आप तभी जाके किसी का शॉर्टिंग निकाल पाओगे, ठीक है। उसके बगैर नहीं लगता कि देखो कभी कभार तुक्का लग जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब तक आपको लाइन का पूरा डिटेल पता चल के काम नहीं होगा तब तक आपका जुगाड़ में ही ज़िंदगी बीतेगा। एक दूसरी बात, आपको काम बन जाएगा, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या था वो पता नहीं चल पाता। ये बहुत सारे इश्यू होते हैं, ठीक है, अंदाजी काम करने का।
हाँ, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल बंदे के लिए या एकदम इंटरेस्टेड जानने वाले बंदे के लिए स्कीमेटिक लाइन ऐसे चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इन चीज़ों को समझना आप। चलो, मेरा मैसेज का भी रिप्लाई हो चुका है। देखते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज भी चेक करके देख लेते हैं कहाँ पे कितना आता है, कहाँ पे कितना आता है। देखो, जैसे मैंने पावर IC निकाला यहाँ पे 4.1 आ गया, पहले इसमें 1 पॉइंट कुछ था। एक और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे अभी भी 1.1 और 0 फ्लैक्चुएट है। अगर यहाँ पे चेक करूँगा तो देखो 4.1 है, तो एक तो मेरा सस्पेक्ट मिल गया, मेरा एक कॉइल ख़राब हो सकता है, हो तो सकता है क्या, मेरा एक कॉइल ख़राब है, शायद जल गया होगा। देखो इस तरफ 1.3 है और दूसरी तरफ 4.0 है। कॉइल का ऐसा प्रॉपर्टीज़ नहीं होता, कॉइल का प्रॉपर्टीज़ आप, क्योंकि लाइन एक ही है तो आपको अगर एक तरफ 4.1 मिल रहा है तो दूसरी तरफ भी 4.1 मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड। देखो मैसेज थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई बंदे एकदम भरोसे के साथ में मैसेज भेजते हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं, तो अगर उनको थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता है तो उनको अच्छा लगता है कि मेरा काम बन पाएगा, तो हमें रिप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, चलो, इनका भी काम हो गया। और सबसे पहले मेरे को कॉइल निकालना होगा। देखो कॉइल पूरी तरीके से डैमेज है, इसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं इसमें किसी भी स्क्रैपर बोर्ड में से निकाल के इसमें लगा दूंगा। और इस टाइम रिपेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्क्रैप बोर्ड। आप खरीद, अगर आपको नेपाल में चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इंडिया में चाहिए फिर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि हम जो बंदा PCB स्क्रैपर बोर्ड से सेल करता है उसका हम नंबर भी दे दें, कांटेक्ट भी करवा सकें। ठीक है, देखो सारा बोर्ड एक ही के पास नहीं होते, तो हमको बंदा अलग कर देखना पड़ता है, हो सके कुछ हेल्प मिले। ओके, तो कॉइल तो हमने लगा लिए हैं, एक मिनट टेस्ट भी कर लेते हैं कि क्या होता है। देखो पहले तो लगता है मेरे को ये जला हुआ है, क्योंकि जिस कंडीशन में वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा था, लगता है जल गया था ये शायद। एक सेकंड में इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो आपका हाथ का प्रैक्टिस होना ज़रूरी है इस काम में, और कुछ चीज़ें होते हैं जिनके लिए आपको क्लास लेना ज़रूरी हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्लास मेरी से लो। देखो जो अच्छा पढ़ाता है, जिसके साथ आपको कंफर्ट फील मिलता है, आप उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, बेसिकली हमारा इंस्टीट्यूट नेपाल में है। इंडिया से बहुत सारे बंदे नेपाल नहीं भी आ पाते, तो
उनके लिए कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट बात करके देख सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर किसी बंदे को क्लास करना है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इंडिया में भी है हमारे जान पहचान के एक आध इंस्टीट्यूट। अब देखो क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उनका हमें इतना नॉलेज नहीं होता कि वो आपके साथ क्या शेयर करते हैं। लेकिन जो अच्छा बंदा हो, साफ मन का बंदा हो, अगर ऐसा कोई मिल गया तो मैं उनका नंबर ज़रूर देना चाहूँगा आपको, ठीक है। तो जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। हाँ, तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे अगर आप इंडिया से हो तो। अगर आप नेपाल से हो तो आप डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगा हो और पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो तब, ठीक है। तो हम अभी इतना ही पार्ट करते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो। हम बाकी का पार्ट अगले वीडियो में